तो पहला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन आपको 2-3 दिन पहले भी मैंने एक वीडियो के अंदर बताया था, आज सामने आपकी स्क्रीन पर दोबारा आ गया। इस क्वेश्चन को देखना, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप लोग देखना, कई सारी चीजें यहां से आपको देखने को मिलेगी। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि एक 5 वर्ष की बच्ची यह तर्क करने में विफल यानी कि फेल हो जाती है कि जब पानी को एक लंबे और संकीर्ण यानी कि नैरो गिलास से एक चौड़े बर्तन में ट्रांसफर किया जाता है तो पानी की मात्रा समान रहती है, तो प्याजे के अनुसार इसका क्या कारण हो सकता है वो आपको बताना है। तो बेसिकली यहां पर कोई बच्ची है तो उसको क्या हुआ, वो फेल हो गई यहां पर तर्क करने में। एक पानी था एक गिलास के अंदर, तो बड़े बर्तन में पानी था, तो जब इसको चौड़े लंबे गिलास से इसको चौड़े गिलास में इस पानी को ट्रांसफर किया, इस गिलास में इसको ट्रांसफर किया, तो बच्ची इसको फेल हो गई। ठीक है, तो यहां पर पानी सेम था, इसमें भी पानी सेम था, तो जब इस गिलास से इसमें इसको ट्रांसफर किया बच्चों को समझ में आ गया पानी सेम है। लेकिन जब इसको वापस इसको ट्रांसफर इसमें किया, बड़े वाले गिलास में ट्रांसफर किया, तो लड़की यहां पर विफल हो गई, यहां पर फेल हो गई। तो यहां पर पूछा है प्याजे के अनुसार यहां पर ये वाला जो कंसेप्ट है कौन सा होता है यहां पर। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपको दिया हुआ है वह प्रतिवर्ती यानी जो रिवर्स जो होता है, रिवर्सिबिलिटी जिसको कहा जाता है, तो प्रतिवर्ती सोच नहीं रखती, बिल्कुल सही है। पहला ही आज जो आपका कंसेप्ट है वो आपका आंसर यहां पर सही हो जाएगा। देखिए जो आपका रिवर्सिबिलिटी होता है, आपका प्रतिवर्ती यानी जिसको अपलटावी का गुण कहते हैं, ठीक है, ये होता है आपका अपलटावी का गुण जिसको कहा जाता है। इसमें बच्चा चीजों को उल्टा पलटना करना नहीं सीखता। ठीक है, यानी बच्चा चीजों को उल्टा पलटना करना नहीं सीखता है। जैसे यहां पर बच्चा क्या काम करता है, मान लीजिए यहां पर कोई गिलास है, इस गिलास के अंदर यहां पर पानी भरा हुआ है, और इस पानी को जब यहां पर बच्चा फ्रिज के अंदर रख देगा और ये पानी कन्वर्ट हो जाएगा यहां पर बर्फ के टुकड़ों में। ठीक है, ये पानी यहां पर कन्वर्ट हो जाएगा, बर्फ के टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पानी जब बर्फ के टुकड़ों में कन्वर्ट हो गया तो बच्चा समझ गया कि पानी जो होता है, लिक्विड जो होता है, बर्फ के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन जब बर्फ होती है वो पानी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, ये उसे समझ में नहीं आता, यानी चीजों को उसने उलटना पलटना नहीं सीखा। ठीक है, इसी से संबंधित जो आपके प्याजे थे उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे थे, उसी में से एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट ये भी हुआ था जिसमें प्याजे साहब की कई सारी आलोचनाएं हुई थी। एक आलोचना ये भी हुई थी, इन्होंने जो अपने बच्चे थे उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करा था। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट जो मैंने आपको पिछली वीडियो थी उसमें भी बताया था कि इन्होंने क्या काम करा, ये अपने बच्चे के साथ अपने घर से उसे स्कूल छोड़ने गए। ठीक है, ये प्याजे थे और इनके साथ ही इनका छोटा सा बच्चा था, तो ये इनके साथ अपने बच्चे के साथ उसको स्कूल छोड़ने गए। ठीक है, उसको स्कूल छोड़ने गए कि चलो बेटा आज मैं तुझे जो है तेरे स्कूल छोड़ने चलता हूं। उसने कहा ठीक है पापा स्कूल छोड़ने चलो तुम। ठीक, तो प्याजे साहब चल दिए अपने बच्चे को लेकर स्कूल, इसको छोड़ने चल दिए। तो जब स्कूल छोड़ने चले गए तो जो प्याजे साहब का जो बच्चा था उसको स्कूल का रास्ता याद हो गया, यानी घर से स्कूल का रास्ता प्याजे साहब को याद हो गया। तो प्याजे ने कही कि बेटा अब तुम स्कूल से वापस घर चले जाओगे, तो प्याजे साहब के बच्चे ने कही नहीं भाई मैं पापा वापस नहीं जा सकता। यानी वो घर से स्कूल तो जा सकता है, स्कूल से वापस घर नहीं जा सकता। यानी जो वस्तुएं होती है, जो कंसेप्ट होती है, बच्चा उसको उलटना पलटना नहीं सीखता। तो यही होता है आपका अपलटावी का गुण होता है, जो कंसेप्ट बच्चे ने यहां से इस एक्सपेरिमेंट से प्राप्त करा था उसने। ठीक है, तो यही आपने बच्चे ने यहां से इस एक्सपेरिमेंट को निकाला। मैंने कहा ना बच्चे ने जो आपके जीन पे आ जाते हैं उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट करा था अपना कोग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत का जो एक्सपेरिमेंट करा था, इसमें काफी इनकी आलोचना हुई थी। जैसे अपने बच्चों के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट करा था, एक एक्सपेरिमेंट जो आलोचना ये भी हुई थी इन्होंने कि जो इन्होंने अपने सिद्धांत दिए थे उस सिद्धांत को इन्होंने परिवर्तनशील बताया था। ठीक है, अपरिवर्तनशील बताया था कि उसके अंदर चेंज नहीं हो सकता। लेकिन आप लोग मुझे एक बात बताइए, जैसे बच्चे के अंदर अपलटावी का गुण किसके अंदर आता है, किस स्टेज के अंदर आता है, ओ सॉरी नहीं आता, ये आता है आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर, यानी जब बच्चा 2 साल से लेकर 7 साल तक का होता है, यानी कि आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर बच्चे के अंदर ये वाली गुण नहीं आता। ठीक है, यानी जब बच्चा 2 साल से लेकर 7 साल तक का होता है तब बच्चे के अंदर ये वाला गुण नहीं आता, यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर बच्चे के अंदर ये वाला गुण नहीं आता, बच्चा चीजों को उलटना पलटना नहीं सीखता। लेकिन अगर हम बच्चों को अच्छा एनवायरमेंट यानी कि बच्चों को हम अगर अच्छा वातावरण दे दे, अगर हम बच्चों को अच्छी ट्रेनिंग दे दे, अगर प्याजे ने अपने बच्चों को अच्छी ट्रेनिंग दे दी होती, वापिस उसको हर रोज स्कूल से घर वापिस इस तरीके से लेना छोड़ना कर दिया होता, तो बच्चा कुछ दिनों बाद वो अपने स्कूल से घर भी चला जाता। अगर बच्चा यहां पर बर्फ से पानी, पानी से बर्फ की इस तरीके से कुछ और चीजें उसको समझाता तो बच्चा इस कंसेप्ट को भी समझ जाता। कहने का मतलब है अगर हम बच्चों को अच्छा एनवायरमेंट दे दे तो बच्चों को जो कंसेप्ट उसकी समझ में नहीं आता उसके प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर, जैसे जीववाद का कंसेप्ट होता है, जैसा आपका कंजर्वेशन का होता है, जैसा आपका अपलटावी का गुण होता है, तो ये कंसेप्ट बच्चों को समझ में आ जाएंगे आपके प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर।
फिर उसके लिए उसको मूल संक्रियात्मक अवस्था जो होती है, कॉन्क्रीट स्टेज होती है, उसमें जाने की जरूरत ना भी पड़ेगी। ठीक है, तो इसके लिए इनकी आपकी आलोचना भी हुई थी, यानी कि इनका क्रिटिसिज्म भी हुआ था। ठीक है, तो आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को और इसकी गहराई को समझे होंगे। तो यहां पर इसने पूछा है कि वो जो लड़की फेल हो गई, 5 वर्ष की जो बच्ची फेल हो गई इस कंसेप्ट के अंदर, तो वो क्या था, वो थी आपकी बच्चे के अंदर प्रतिवर्ती सोच नहीं थी, यानी आप पलटावी का गुण बच्ची के अंदर यहां पर नहीं आता, जिसको पियाजे ने अपने बच्चे के साथ एक्सपेरिमेंट के द्वारा खोज करके इसको सिद्ध किया था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट आंसर यहां पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा पॉइंट आप लोग यहां पर एक चीज और देखोगे, यहां पर एक चीज आ रही है आपका गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, यानी लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। देखिए, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर जो आपका आता है वो आपका आता है सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर। ठीक है, कौन सा आता है, सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर। आप ध्यान से सुनना, यहां पर बहुत कंफ्यूजन होती है। सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर बच्चा जो अपना होता है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करना स्टार्ट शुरू कर देता है। वो कैसे करना शुरू कर देता है भाई, जो भी उसको गोल दिखता है, मान लीजिए बच्चों को भूख लगती है, प्यास लगती है, तो उसके प्रति अपना व्यवहार करना शुरू कर देता है। फिर उसको अपना गोल दिखता है कि भूख लगेगी तो खाना दिखेगा, प्यास लगेगी तो अपना पानी दिखेगा, तो उसके प्रति अपना व्यवहार करना शुरू कर देता है अपने सेंसरी ऑर्गन के थ्रू, जो उसके पास सेंसरी ऑर्गन होते हैं। कौन से पास सेंसरी ऑर्गन होते हैं, उसके आंख, नाक, कान और जीभ और उसके जो स्किन होती है, ये पास सेंसरी ऑर्गन के थ्रू अपना व्यवहार करना शुरू कर देता है जो बच्चा होता है। किस स्टेज के अंदर, अपना सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर। ठीक है, जब बच्चा कब होता है, जब बच्चा होता है आपका जन्म से लेकर 2 साल तक का आपका बच्चा होता है। लेकिन जो बच्चे के अंदर जो आपका ये गोल डायरेक्टेड बिहेवियर के अंदर जो बच्चा निपुण हो जाता है, ठीक है, तो वो निपुण हो जाता है आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर। किसका, प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर। आपके सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, तो वहां पर गोल डायरेक्टेड बिहेवियर को माना गया था प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर। अब कहोगे सर अगर ये ऑप्शन के अंदर दोनों आ गए तो क्या काम करोगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि गोल डायरेक्टेड बिहेवियर के आपके दोनों ही ऑप्शन में आपको देखने को मिलेंगे। या तो आपका सेंसरी मोटर स्टेज आएगा या आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज आएगा। तो अगर आपको गोल डायरेक्टेड बिहेवियर का अगर आपको पूछ ले और ऑप्शन में दोनों में से आपको कोई भी देखने को मिले, तो आप लोग उसके साथ टिक कर देना। ठीक है, तो ये हो गया आपका गोल डायरेक्टेड बिहेवियर की जो एबिलिटी, जो क्षमता आती है बच्चे के अंदर, वो स्टार्ट हो जाती है सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर। लेकिन जो निपुण हो जाता है, प्रोफिशिएंसी आ जाती है बच्चे के अंदर, वो आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर आ जाती है। दूसरा कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ। तीसरा कंसेप्ट है इसमें जो आपको सिंबॉलिक थॉट आ जाती है। ठीक है, जो प्रतीकों की जो नॉलेज आ जाती है, प्रतीकों की नॉलेज, जो बच्चे के माइंड में सिंबॉलिक थॉट आती है, प्रतीकों की जो नॉलेज हो जाती है बच्चों को, वो किस स्टेज के अंदर हो जाती है, वो हो जाती है बच्चों को प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर। किसके अंदर, प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर बच्चों को प्रतीकों की यानी सिंबॉलिक थॉट की नॉलेज हो जाती है। आप बच्चों से कहोगे बेटा पेन, तो पेन का नाम सुनते ही उसके माइंड में पेन की एकदम इमेज बन जाएगी। जैसा आपके सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि एक बच्चे को लेज की फोटो देखा थी। ठीक है, बच्चे को एक आलू के चिप्स की जो लेज होता है उसकी फोटो दिखते ही उसने चिप्स की फोटो को देखते ही क्या कहा कि ये तो तितली है। क्या बोला, इसको तितली है। जो लेज की फोटो आप लोग देखते हो ना, आलू का जो चिप्स देखते हो गोला ऐसा होता है, गोला ऐसा, तो उसको देखते कहा वो तितली है। तो यहां पर बच्चे ने इस समझ को किस कंसेप्ट के अंदर धारण किया है, तो यहां पर बच्चे ने अपनी प्रतीकात्मक सोच को विकसित कर लिया है। ठीक है, यानी प्रतीकों की नॉलेज उसने अपने माइंड के अंदर बना ली है। एक और क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा कि बच्चे ने साइकिल को देखकर, ठीक है, बच्चे के सामने जैसी साइकिल शब्द बोला गया तो उसने माइंड के अंदर अपने साइकिल की इमेज बना ली। तो किसके अंदर ये आपका फिट है, ये आपका प्रतीकात्मक सोच उसने बना ली है। जैसे हम लोग बचपन के अंदर गेम खेलते थे, तो आपने एक झाड़ू लिया, झाड़ू को पैरों के नीचे लगाया और झाड़ू को बना दिया घोड़ा, चल मेरे घोड़े तुक तुक तुक। तो हमको पता रहती थी ये झाड़ू क्या है, ये घोड़ा है, और इसको घोड़े की तरह इस तरीके से चलाया जाता है जैसे अपने पापा को, दादा को, बड़े भाई को कि जमीन के नीचे बैठा दिया और उसके ऊपर चढ़ गए और चल भाई अब तू घोड़ा बन जा या हाथी बन जा। तो हमारे माइंड को पता होती थी कि ये हमारे माइंड के अंदर कि ये इस तरीके से घोड़ा चलता है, इस तरीके से हाथी चलता है। तो बच्चों को जो प्रतीकात्मक सोच जो होती है, जो सिंबॉलिक थॉट की जो नॉलेज हो जाती है, वो आपकी किस में अंदर होती है, वो आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर आपकी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट थे जो आपके जीन प्याजे से संबंधित है, जो तीनों के तीनों मैंने आपको बता दिए और तीनों के तीनों बड़े ही महत्वपूर्ण थे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बाकी इसका जो आंसर था वो आपका फर्स्ट आंसर आपका सही था, जो जीन प्याजे ने अपने बच्चे के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके निकाला था। ठीक है, चलिए बढ़ते हुए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, अगले के ऊपर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर है, इसको देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि जो शरीर के जो विभिन्न अंग है, शरीर के हमारे अलग अलग अंग है, हमारा हाथ भी है, मुंह भी है, पैर भी है, सब अलग अलग अंग है। तो शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरण में भिन्न भिन्न दरों से विकसित होते हैं। तो चलिए बताइए, सामने स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन आ गया।
पहला ऑप्शन आपको दिया है कि विकास एक आयामी होता है, यानी कि एन डायमेंशनल होता है। बिल्कुल गलत बात है। विकास के बहुत सारे आयाम होते हैं। विकास जो होता है मल्टी डायमेंशनल होता है। देखिए विकास के कौन कौन से आयाम होते हैं। विकास फिजिकल होता है यानी शारीरिक होता है। विकास कॉग्निटिव होता है यानी कि मानसिक होता है। विकास सोशल होता है यानी कि सामाजिक होता है। और विकास इमोशनल होता है यानी कि विकास संवेगात्मक रूप से होता है। तो विकास के क्या होते हैं, ये मल्टी डायमेंशनल है, ठीक है, यानी विकास के क्या है, ये बहुआयाम है। तो यहां पर इसने विकास को एक आयाम माना है, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा भाई। अगला ऑप्शन उसने दिया है कि विकास जो होता है एक दिशा में होता है। बिल्कुल गलत है। विकास एक दिशा में नहीं होता, विकास मल्टी डायरेक्शन में होता है। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है। अभी मैं बताऊंगा मल्टी डायरेक्शन में कैसे होता है। विकास एक असतत यानी कि आपका डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। गलत। विकास आपका असतत नहीं सतत प्रोसेस है, यानी कि आपका कंटिन्यूअसली होने वाला प्रोसेस है, जो मां के गर्भ से शुरू हो जाता है, ठीक है, मां के गर्भ यानी कि वोम से शुरू हो जाता है, और ये आपका जब तक मृत्यु नहीं होती जब तक आपका विकास चलता रहता है, ठीक है। तो विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो कंटिन्यूअसली चलती रहती है। बच्चा जब मां के पेट से शुरू होता है, जब से विकास शुरू हो जाता है और मृत्यु तक विकास चलता रहता है, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन आपका क्या हो गया, गलत हो गया। अगला दिया हुआ है कि जो विकास की जो दिशा होती है, जो डायरेक्शन होता है, वो क्या होता है। इनके नाम आप लोग करना इंग्लिश में याद, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन पिछली बार ऑनलाइन एग्जाम में हर शिफ्ट में लगभग आपको देखने को मिला था। विकास की डायरेक्शन कैसा होता है, दिशा कैसी होती है, दो तरीके से होती है। एक होती है आपकी सिफेलोकोडल और दूसरी होती है आपकी प्रोक्सीमोडिस्टल, ठीक है। एक होती है आपकी सिफेलोकोडल, एक होती है आपकी प्रोक्सीमोडिस्टल, ठीक है। इंग्लिश में नाम याद करना वरना कंफ्यूज हो जाओगे। मस्का दोमुखी, अधोमुखी, इस तरीके से हिंदी में नाम याद है, कंफ्यूज हो जाओगे। देखो विकास की दिशा किस तरीके से होती है, ठीक है, विकास किस तरीके से होता है दिशाओं में, उसको देखिए आप लोग। सिफेलोकोडल का मतलब होता है जब विकास होता है जब सिर से पैर की ओर बढ़ता है। विकास जब होता है जब सिर से पैर की ओर बढ़ता है, तो यह होता है विकास का आपका सिफेलोकोडल की दिशा का सिद्धांत। यानी विकास जो होगा पहले सिर की तरफ होगा, सिर से फिर हमारे इधर नीचे की तरफ गर्दन की तरफ होते हुए, शोल्डर की तरफ होते हुए बाकी के पैरों की ओर जाएगा, ठीक है। तो ये होता है विकास का आपका सिफेलोकोडल की डायरेक्शन का यानी कि दिशा का सिद्धांत। तो ये होता है आपका सिफेलोकोडल। सी फॉर सिफेलोकोडल और सी से आप सर याद कर सकते हो, ठीक है। दूसरा होता है आपका प्रोक्सीमोडिस्टल, यानी जो विकास होता है जब सेंटर से यानी कि केंद्र से शुरू होकर और बाहर की ओर जब विकास चलता है, ठीक है। जो विकास होता है जब सेंटर से शुरू होकर, यानी जो हमारा सेंटर जो एरिया होता है, मध्य का जो एरिया होता है, पीछे का जो बैकबोन होता है हमारा मध्य का एरिया, वहां से विकास शुरू होकर बाकी के अंगों की ओर चलता है, ऊपर की ओर जाएगा, नीचे की ओर जाएगा। तो बाकी की अंगों की ओर जब विकास होता है तो वो होता है हमारा प्रोक्सीमोडिस्टल होता है, ठीक है। तो ये विकास की जो डायरेक्शन होती है, जो दिशा होती है, उसके जो आपके दो पार्ट है, सिफेलोकोडल और जो आपका प्रोक्सीमोडिस्टल होता है। तो आंसर क्या सही हो जाएगा, आंसर यहां पर सही हो जाएगा, फोर्थ आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा। ये विकास की जो आपकी डायरेक्शन होती है, दिशा होती है, उसका आपका सिद्धांत है। आंसर आपका फोर्थ आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा, ठीक। चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं सामने आपकी स्क्रीन पर क्या आपको क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है हाँ, हेड टू टो, ये भी सही है, ये भी लिख सकते हो आप, सिफेलोकोडल में हेड टू टो। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया कि भाषा अर्जन के लिए यानी लैंग्वेज एक्विजिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा चरण संवेदनशील है यानी कि सेंसिटिव है, वो आपको बताना है। देखिए भाषा अर्जन के लिए भाषा को एक्वायर बच्चा किससे करता है, तो भाषा को एक्वायर बच्चा करता है अपनी फैमिली से यानी कि अपने परिवार से, ठीक है। और भाषा को अपनी फैमिली से, अपने परिवार से किस भाषा को एक्वायर करता है, अपनी मातृभाषा को। कौन सी, अपनी मातृभाषा को, यानी अपनी मदर टंग को एक्वायर करता है जो बच्चा अपनी मदर टंग को करता है, ठीक है। भाई आप लोग हो, मैं हूं, हमने अपनी मातृभाषा को किससे एक्वायर करा, अपनी फैमिली से करा। भाई अपनी फैमिली से हमने इसको कैसे करा, इमिटेशन के माध्यम से, यानी कि अनुकरण के माध्यम से। भाई हमारी फैमिली के अंदर जो भाषा बोली जाती थी हमने उसको कॉपी करा, इमिटेट करा, अनुकरण करा, और जो भाषा बोली जाती थी उसको कॉपी करके हम भी उस भाषा को सीख गए। तो इसने यही क्वेश्चन पूछा है कि जो भाषा अर्जन होती है, जो लैंग्वेज एक्विजिशन होता है, इसके लिए सबसे सेंसिटिव जो टाइम पीरियड होता है वो कौन सा होता है, वो आपसे यहां पर एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा है। क्या प्रीनेटल होता है, प्रीनेटल में तो यहां पर भाषा के लिए अर्जन के लिए आपका बनेगा ही नहीं, ठीक है। आपका अर्ली चाइल्डहुड होता है, कौन सा, अर्ली चाइल्डहुड, जब बच्चा होता है आपका 2 साल से लेकर 6 साल तक का आपका बच्चा होता है, ठीक है। ये होती है आपकी अर्ली चाइल्डहुड, आपकी स्टेज होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बच्चा इमिटेशन के माध्यम से सीखता है, ठीक है। जितनी भी चीजें होती है अनुकरण के माध्यम से सीखता है, चाहे उसकी लैंग्वेज मदर टंग हो, चाहे उसका व्यवहार हो, तो सारी चीजें बच्चा अनुकरण यानी इमिटेशन के माध्यम से सीखता है।
और इसके मातृभाषा के लिए यानी जो उसकी भाषा होती है उसके लिए सबसे सेंसिटिव जो टाइम पीरियड होता है वो आपका अर्ली चाइल्डहुड होता है। इसलिए कहा जाता है छोटे बच्चों के सामने हमेशा आदर्श भाषा, अच्छी भाषा घर के अंदर बोलिए। जो भाषा आप लोग बच्चों के सामने बोलोगे वही भाषा वो आपके सामने बोलेगा, ठीक है। इसलिए सेंसिटिव टाइम पीरियड कहा जाता है। ये 2 साल से लेकर जो 6 साल तक का टाइम पीरियड कहा जाता है। जो आपका अर्ली चाइल्डहुड का जो आपका टाइम पीरियड होता है, इसी अवस्था को कहा जाता है आपकी टॉय एज कहा जाता है, यानी कि आपकी खिलौनों की अवस्था कहा जाता है। बच्चा सबसे ज्यादा इसी अवस्था के अंदर खेलता है, ठीक है। आप कहोगे सर हम भी खेलते हैं इस स्टेज के अंदर, ठीक है। आपको इस स्टेज के अंदर सबसे ज्यादा बच्चा खेलता है तो जो आपकी 2 साल से लेकर 6 साल तक की होती है। उसके अलावा सीटेट के एग्जाम में एक बड़ा फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बच्चा कल्पनाशीलता वाले जो गेम्स होते हैं, ठीक है, कल्पनाशीलता वाले गेम्स पूछ लेता है, जो कल्पनाशीलता वाले गेम्स होते हैं। या फिर एक और क्वेश्चन आजकल सीटेट बड़ा पूछ रहा है कि जो प्रतीकात्मक गेम होते हैं, ठीक है, जो सिंबॉलिक जो आपके गेम्स होते हैं, वो बच्चा किस स्टेज में खेलना शुरू कर देता है? वो बच्चा खेलना शुरू कर देता है आपका अर्ली चाइल्डहुड स्टेज के अंदर, ठीक है। कल्पनाशीलता वाले गेम्स कैसे, जैसे मैं आपको बताता भी हूं कि जो लड़का होगा वो खेलेगा गुड्डे से और इसको बना देगा राजा, और लड़की होगी गुड़िया से, वो इसको क्या बना देगी? रानी, ठीक है। और ये क्या काम कर देंगे? ये बना देंगे अपना किंगडम बना देंगे कि भाई मैं राजा बना दूंगा इसको, ये इसको रानी बना देंगे, चलो अपना एक एम्पायर खड़ा कर देंगे, और फिर उस पर कोई एक हैवान या कोई राक्षस बना देंगे, आपस में इस तरीके से बना देंगे। तो यहां पर इमेजिनरी जो गेम्स होते हैं, कल्पनाशीलता वाले जो गेम्स होते हैं, क्योंकि टॉय एज है, खिलौने की अवस्था है, तो बच्चा क्या काम करेगा? कल्पनाशीलता वाले गेम्स जो है इसी के अंदर खेलेगा, ठीक है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसके अंदर जो आपका पूछा जाता है, ठीक। इसी स्टेज के अंदर बच्चे के अंदर सबसे ज्यादा जिज्ञासा यानी कि सबसे ज्यादा जो क्यूरियोसिटी पाई जाती है वो इसी स्टेज के अंदर बच्चे के अंदर पाई जाती है। सबसे ज्यादा बच्चा जो क्वेश्चन पूछेगा वो इसी स्टेज के अंदर बच्चा पूछता है, ठीक है। यानी क्वेश्चन मार्क लगा लेना, हर चीज के पीछे क्वेश्चन मार्क पूछेगा। तो आपका कौन सी होती है? अर्ली चाइल्डहुड होती है। आंसर आपका सेकंड आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा, ठीक। यहां तक आपका कंप्लीट हुआ। चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपको क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं आपको क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि 4 से 5 साल की उम्र के बच्चे अक्सर अपने आप से बातचीत करते हैं। आप क्या कहोगे सर हम भी करते हैं, अपने आप से बातचीत करते रहते हैं कि एक बार जॉब लग जाए उसके बाद देखना किस किस को जवाब दूंगा। ये जो घर वाले ताना मारते रहते हैं पूरे टाइम, एक बार जॉब लग जाए फिर देखना, ठीक है, वो मुझे छोड़ के गया, छोड़ के गई, उसके बाद देखना उसे क्या जवाब दूंगा, ठीक है। तब तक उनकी शादी हो जाती है, फिर जवाब देके क्या करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपस में बातचीत करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, और पढ़ते पढ़ते एक बार जॉब लग जाए फिर देखूंगा, फिर देखना करते रहते हैं ना, बहुत से लोग, बहुत से बच्चे करते हैं। तो इस तरीके से जो ये बात करते रहते हैं आपस में, ठीक है। तो ये जो आपस में जो बातचीत करते रहते हैं, ये छोटा बच्चा भी करता है, बड़े बच्चे भी करते हैं, और आप लोग बागड़ बिल्ले भी करते हो, ठीक है। तो ये जो इस तरीके की जो बातचीत करते हैं, लेव वाइगोत्स्की ने इस तरीके की जो बातचीत कही है, ठीक है, इस बात को क्या नाम दिया है, क्या संज्ञा दी है, क्या डेफिनेशन दी है, वो आपको बताना है। ये उनकी आत्म केंद्रिता यानी कि जो ईगोसेंट्रिज्म होती है उसको दर्शाता है? नहीं। ईगोसेंट्रिज्म क्या होता है? जीन पियाजे ने कंसेप्ट दिया था आपको ईगोसेंट्रिज्म का, जिसमें बच्चा सोचता है जो मैं सोच रहा हूं, जो मैं कर रहा हूं वही सही है, बाकी सब गलत है, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग पूरी दुनिया चलनी चाहिए, जो मैं सोच रहा हूं वो पूरी दुनिया करे, ये आपका ईगोसेंट्रिज्म होता है। लेकिन बच्चा यहां पर क्या काम कर रहा है? अपने आप से बात कर रहा है, ठीक है, जैसा आप लोग करते हो आपस में। अगला है उनके संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालता है। ये उनके संज्ञानात्मक विकास में बाधा नहीं डालता, अभी उसका रीजन भी बताऊंगा क्यों नहीं डालता। उनके सामाजिक विकास में बाधा डालता है, ये भी नहीं करता। अब देखो, उनके अपनी सोच को रेगुलेट करने में मदद करता है। इसको लेव वाइगोत्स्की ने नाम दिया था प्राइवेट स्पीच। क्या नाम दिया था इसको? इसको नाम दिया था प्राइवेट स्पीच, इसको नाम दिया था, जिसको संभाषण या अहम भाषण के नाम से भी इसको जाना जाता है। जब बच्चा अपने काम को रेगुलेट करने के लिए जिस भाषा का यूज करता है, इसको कहा जाता है आपका प्राइवेट स्पीच, उसको कहा जाता है, ठीक है। जैसा आप लोग बात करते हुए, ठीक है, अपने आप से खुद से बात कर रहे हो या कुछ काम कर रहे हो, और काम करते वक्त जिस भाषा का आप यूज करते हो उसको प्राइवेट स्पीच कहा जाता है। जैसे सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि एक लड़की कपड़ों की तह लगाते हुए अपने आप से बात कर रही है, तो यहां पर वो किस भाषा का यूज कर रही है? तो वो है आपका प्राइवेट स्पीच आपका, ठीक है। तो आंसर आपका फोर्थ आंसर से हो जाएगा। ये किसी भी चीज में आपकी बाधा नहीं डालती है, बल्कि आपका वृद्धि करती है, ठीक है। आपका चाहे किसी भी तरीके का आपका डेवलपमेंट होता है, तो आपको इसको नेगेटिव में नहीं लेना, आपको इसको हमेशा पॉजिटिव में लेना है, ठीक है। आपके घर वाले भले इसको नेगेटिव में ले लेंगे, अरे क्या बड़बड़ा रहा है भाई आपस में, ठीक है, तेज बोल थोड़ा, ठीक है, क्या बड़बड़ा रहा है आपस में, तेज बोल। तो घर वाले तो इस तरीके से बोलेंगे, लेकिन बच्चे का परिप्रेक्ष्य में इसको आपको पॉजिटिव लेना है। जो बच्चा काम करते हुए अपने खुद से बातचीत करता है, ठीक है, अपने ऊपर मत लेके जाया करना सारी चीजें, ठीक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सामने आपकी स्क्रीन पर।
आ गए आपके भाई कोलबर्ग साहब। देखिए कोलबर्ग साहब आपको क्या दिया हुआ है। तो कोलबर्ग साहब देखिए क्या कहते हैं कि लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार 7 से 8 वर्ष के बच्चों में, अब देखिए 7 से 8 साल लॉरेंस कोलबर्ग ने बता दिया। तो मैंने आपको क्या बताई थी कि जब बच्चा होता है लगभग 4 साल से लेकर 10 साल तक का, तो कौन सी स्टेज के अंदर होता है? तब बच्चा होता है आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर। तब बच्चा कौन सा होता है? आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर। इसके अंदर जो आपका क्या रहता है? मोरलिटी होती है, नैतिकता रहती है। क्या नैतिकता रहती है? नैतिकता नहीं रहती इसके अंदर, ठीक है। जो जैसा उसको बता देगा वैसा उस चीज को मानेगा, तो नैतिकता नहीं रहती। तो 7 साल से 8 साल तक के बच्चे में जो नैतिकता रहती है, उसका डिसीजन लेने का जो बेस रहता है, वो आधार रहता है, क्या रहता है, ठीक है। बच्चा किस बेस पर नैतिकता लेता है वो आपको बताना है। अब देखिए ऑप्शन तो मैंने आपको दे दिया कि प्री ऑपरेशनल दे दिया, मैंने गलत लिख दिया, प्री कन्वेंशनल है। सॉरी ये भाई गलत लिख दिया, प्री कन्वेंशनल है। ये ऑनलाइन में सबसे बड़ी गलती ये होती है, बोल कुछ और देते हैं, कभी कभी टिक कुछ और लग जाता है या लिखा कुछ और जाता है, ठीक है। बाद में सुधार भी नहीं होता या आप लोग कुछ बोल भी नहीं सकते, ठीक है। तो प्री कन्वेंशनल स्टेज होती है ये वाली, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, बच्चे का जो, इसमें भी आपके 2 लेवल होते हैं। तो 2 लेवल में जो आपका नैतिकता लेने का आधार पूछा है आपसे, तो 2 लेवल देख लो। कोई सोशल ऑर्डर नहीं होता, सोशल कॉन्टैक्ट नहीं होता, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस होता है, यानी कि आपका दंड और आज्ञा पालन पर आपकी निर्भर होती है, कौन होती है? आपकी नैतिकता रहती है। अब देखो बच्चों को नैतिकता से मतलब नहीं है। अब 4 साल से लेकर 10 साल तक का बच्चा है, अगर कोई उसके सामने बड़ा भी आ गया, प्रधानमंत्री आ गया, राष्ट्रपति आ गया, कोई भी XYZ आ गया, तो वो बच्चे उनके सामने नैतिकता नहीं दिखाएगा, ना नमस्ते करेगा, ना दुआ सलाम करेगा, कुछ नहीं करेगा। घर वाले उसको बताएंगे कि बेटा ये चुपचाप नमस्ते कर ले, अगर नहीं करी ना फिर तुझे तोड़ देंगे। तो बच्चा जो नैतिकता दिखाएगा उसका आधार क्या होगा? उसका आधार क्या होगा? उसका आधार होगा पनिशमेंट, किया तो चुपचाप कर ले, वरना एक बार फिर तुझे घर लेकर जाएंगे, फिर बताएंगे तुझे कि तूने नमस्ते क्यों नहीं करी, हमारी तूने बेइज्जती करवा दी दूसरों के सामने। या फिर रहेगा ओबीडियंस, यानी कि आज्ञा पालन। उसके घर वाले उसको समझाएंगे कैसे जो बड़े बुजुर्ग रहते हैं, बड़े आदमी रहते हैं, उनका सम्मान करनी चाहिए, ठीक है। उनको नैतिकता दिखानी चाहिए, आदर करना चाहिए उनका, ठीक है। तो नैतिकता का जो बेस रहता है छोटे बच्चों के अंदर, जो आपकी प्री कन्वेंशनल आपकी स्टेज रहती है, उसका आधार रहता है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस रहता है। वरना बच्चों को मतलब नहीं है नैतिकता से। कोई बड़ा भी आदमी होगा ना, दुनिया का कितना ही बड़ा ताकतवर आदमी होगा, उसके मुंह पर भी मार देंगे, ठीक है। तो बच्चों में नैतिकता का जो बेस रहेगा वो रहेगा पनिशमेंट एंड ओबीडियंस।